जय हिंद दोस्तों। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। वीडियो के पूरा अंत तक बने रहना है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके डिस्कशन करते हुए चलेंगे आगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है ना। तो भारत में जो हड़प्पा नहीं है, ये कहाँ है दोस्तों? ये पाकिस्तान में है। याद रखना है कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है जो कि हड़प्पा, है ना। पूछेगा किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो याद रखना है रावी नदी के किनारे है। कहेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। अच्छा, अगर जो और पूछेगा ये जो है किसने इसकी खुदाई किया था हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी। याद रखना है किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और जो हड़प्पा में तो पाकिस्तान में है, ये है तो किस जिले में है, तो मोंटगोमरी जिले में स्थित है। याद रखना है दोस्तों। देखिए कुछ और इससे फैक्ट हम बोल देते हैं, आपको सुन लेना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हड़प्पा से जो खुदाई हुई थी वहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी, जैसे कुम्हार की चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक का आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिला था, लकड़ी की ओखली मिला था, लकड़ी के ताबूत भी मिला था, RH-37 क्या मिला था, कब्रिस्तान भी मिला था। याद रखना है ना दोस्तों। चलिए इस प्रकार के याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी में देखिए ऑप्शन देखिए कालीबंगा है। तो कहेगा कालीबंगा कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है ना, राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खुदाई किसने किया था कालीबंगा को, तो याद रखना है, बहुत अच्छी इस तरह से याद रखना है ना। इसकी किसने किया था, कालीबंगा, यानी कि बीके थापड़ किसने किया था, बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। यानी काला जो रहता है इस पर बीबी, देखिए ट्रिक से याद रखिएगा, है ना दोस्तों, ये याद रहेगा, भुलाइएगा नहीं। देखिए बी थापड़ बीबी बिक्के थापड़ जो हुआ था, यानी लाल काला था ये, इस पर थप्पड़ मारिएगा तो लाल हो जाता है, तो यानी बिक्के लाल। याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कहता अलेक्जेंडर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी। याद रखना है अलेक्जेंडर ने भारत पर कब चढ़ाई किया था, तो याद रखना है 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। जो अशोक ने है कौन सा धर्म अपनाया था, याद रखना है बौद्ध धर्म, है ना। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। तो क्यों अपनाया था दोस्तों, है ना। तो इन्होंने जो कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी 261 ईसा पूर्व में जो आक्रमण किया था, उसमें जो है कि इतना सारा लाशें गिरा था दोस्तों, जिसके कारण इसको देख करके जो है कि है बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे, तो याद रखना है भारत में सबसे पहली बार व्यापार करने के लिए आए थे जो, तो उनका नाम क्या था, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही नाम था पुर्तगाल, यानी कि 1498 में भारत के कालीकट पर पहुंचा था, जो कि केरल नगर में पहुंचा था, है ना। वास्को डी गामा भारत आया था, है ना। फिर दूसरी बार 1502 में आया था, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। टोडरमल जो है किससे संबंधित है, आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। तो भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। टोडरमल जो था भूमि कार्य सुधार से संबंधित थे, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, है ना। जानते हैं कि आप लोग कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, है ना, तो उनमें से जो है टोडरमल भी थे, भगवान दास भी थे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो आप सभी को याद है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। हैनसोंग कौन आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत जो आया था, हैनसोंग आया था, याद रखना है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सारनाथ में जो है किस सम्राट का स्तंभ है, तो अशोक का है। किसका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो शंकराचार्य ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रसिद्ध खजुराहो जो गुफाएं स्थित है, खजुराहो जो गुफाएं स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, इसका याद रखना है, ब्लू बुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। LTE कहाँ का संगठन है? LTTE कहाँ के संगठन है? आप सभी को याद रखना है, श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भवभूति कौन थे? आप सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए भवभूति कौन थे। तो कौन थे? संस्कृति नाटककार थे, संस्कृति नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? आप सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो है अवधि कितना होती है? आप सभी को पता है कि हॉकी मैच जो है कितना मिनट तक खेला जाता है? तो 70 मिनट तक खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ थी? आप सभी को पता है, इसका जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, मुजफ्फराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छापिए, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? तो भारत विभाजन की मांग जो है मुस्लिम लीग ने 1940 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसी प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के मनोनीत करते हैं? तो आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। आंग्ल भारतीय के तहत करते हैं, है ना, आंग्ल भारतीय के तहत करते हैं भारत के राष्ट्रपति, है ना। तो जल्दी से छाप दीजिए कि भारत के राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत किसी भी अपराधी को क्षमा माफ कर सकते हैं? तो कमेंट में छाप दीजिए दोस्तों, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 अनुच्छेद के तहत जो है कि किसी भी को क्षमा माफ कर सकते हैं, है ना। देखिए, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना है। तो राष्ट्रपति होगा। देखिए, याद रखना है, राज्यों के गवर्नर किसका होगा? तो क्यों कि जो है कि उसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी जहां राष्ट्रपति भेजेगा तो वहीं जो है गवर्नर जाएगा, तो यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। चलिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आप सभी को पता है बढ़िया से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहते बाली आरिफ द्वीप जो है, बाली आरिफ द्वीप जो है कहाँ स्थित है? आरिफ द्वीप कहाँ स्थित है? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना है। तो भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी को बताना है। कहता है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गांधी सागर जो बांध है, याद रखना, चंबल नदी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है सांभर झील राजस्थान निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट स्थित है? सांभर झील जो किसके निकट स्थित है? जयपुर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पंचवर्षीय योजना के जो उत्तरदायी होता है राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूपरेखा कौन तैयार करता है? कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। चलिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आपको सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना है। देखिए, झांसी से तो होबे की थी, तो वहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई करवे किया था। लखनऊ से होबे किया था, है ना। जगदीशपुर से भी होबे किया था। चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों। चलिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों का संबंधित नहीं है? देखिए, गैस का नियम किसने नहीं दिया, ये समझना है ना। तो देखिए, वायल के नियम,
जो देवे किया था, है ना। वाइल के नियम यानी V बराबर होता है 1/T, तो जानते हैं। चार्ल्स का नियम, देखिए चार्ल्स का नियम भी गैस का नियम है, गेलुसा का नियम भी चार्ल्स का नियम थी गैस का नियम है, लेकिन फैराडे के नियम ने विद्युत चुम्बकीय नियम है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आप सभी को बताना है आग बुझाने वाली गैस, याद रखना है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है आग बुझाने वाली गैस होती है, याद रखना है दोस्तों। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र क्या होता है? CO हो जाता है, नाइट्रोजन N हो जाता है ना। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? अच्छा, प्राकृतिक रूप से खट्टा है, ये भी याद रखना है तो दोस्तों। तो सिरिका जो होती है प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? सिरिका के CH3COOH होता है ना, याद रखना है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्राकृतिक में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन? तो सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो आप सभी को पता है बॉक्साइड एक अल्मुनिया के फेमस अयस्क है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है, ध्यान से मारिएगा, कहता है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस जो लीक हुई थी? भोपाल जो गैस के कांड हुई थी उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इकोलॉजी जो संबंधित है शरीर के संरचना एवं वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता अंकोलॉजी किसका अध्ययन है? ध्यान से मारिएगा, अंकोलॉजी यानी कैंसर से अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं। फ्यूज का तार बना जो होता है किसका बना होता है? आप सभी को पता है शीशा और टीन का जो होती है फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क का वजन जो है लगभग कितने ग्राम का होता है ना। तो याद रखना है कितना? 1350। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में यानी सूर्य में सबसे ज्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लगभग 71% के आसपास होता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कांच पर जो लिखने के लिए जो प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिनकोना से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिनकोना। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। सुख सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों? सुख सेल में जो होती है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक हो जाएगा चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एजी दोस्तों। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेके जाएगी और क्या लेके जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। कहता हैजा के क्या कारण है? कहता हैजा के क्या कारण है? तो हैजा जो होती है जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु के कारण हैजा हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग का प्रयोग किया जाता है? तो पटाखा में जो प्रयोग किया जाता है तो स्ट्रांसियम और बेरियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई है। तो यकृत में होता है यानी लीवर में होती है ना दोस्तों। कहाँ होती है? लीवर में। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण के कारण जो है धूल कण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है?
आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा दोस्तों, याद रखना है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप सभी को पता है इसका अध्यक्षता जो किसने किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से किसे जाना जाता है? ग्रैंड एंड ओल्ड मैन के रूप से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा था दोस्तों, लग रहा था कि पूरा एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।